It didn't really go anywhere. It was just यहाँ पे भी, we're going in circles. सिर्फ दो जगह जो progression एक जैसे you mentioned कि दोनों बापों में अब rift आ गया है, जो कि इतना नहीं आया और मेरा ख्याल है वो उन्होंने लिख दिया उनको पता भी नहीं है कि आ गया. I mean कुछ तो होता. It was some kind of unintentional या तो actors ने उसको ज़रा सा अच्छा play किया. उसके अलावा there were two places which I said okay we're going ahead with something where Kashmala says के apology नहीं चाहिए. Kashmala stood up for herself. I think there was one good scene. और मैंने सोचा कि इसको apology नहीं चाहिए तो इसको क्या चाहिए? And she said मुझे promise चाहिए कि आइंदा जब भी कभी तुम्हारे और जैद के बीच में कुछ बुरा होगा मैं नहीं होंगी जिसको घर से निकाला जाएगा. Good scene and eventually promise मिला. Another good scene was आयरा का good scene नहीं progression कि आयरा finally इनके घर आ जाती है. वो well shot भी था. बाहर से वो आ रही है, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं, रोक रहे हैं, वो अंदर आती है, अंदर आके बात करती है. वो उसकी भी कोरियोग्राफी अच्छी थी. The shot, the three some in the master, the two shot and the single मज़े का था. इस दफ़ा मुझे डायरेक्शन मज़े की लगी. मुझे शॉट्स अच्छे लगे. विजुअल तो है अच्छा बिकॉज लोकेशंस बहुत रिफ्रेशिंग है. एंड ये एक होती है बात, पहली चीज़ जो आपको किसी भी ड्रामे में रोकती है वो उसका विजुअल है. सो इस ड्रामे में हमारे लिए जो एक इंटरेस्ट का पहलू है वो ये भी है कि विजुअल बहुत खूबसूरत है, एक्टर्स बहुत कंपेलिंग हैं. To look at Aiza and Bahaj and the fathers and everybody. I even like Ryan. वो जब आता है तो वो अच्छा लगता है. So वो एक लाओ वाली सा लड़का लग रहा है जो कि बिगड़ा हुआ है. लाओ उसकी अच्छा हाँ. और अपनी प्रेजेंस वो अपने कैरेक्टर को वो सही जगहों पे रखता है. चाहे वो चुप करके बैठा भी होगा तो उसका पोस्चर जो है वो बताता है कि वो किस किस्म का लड़का है. एक और मज़े की जगह थी जहाँ बाप जो है वो क्वेश्चन करता है कि वो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी था मुझे. जब ये आता है पूरी रात वो इंतज़ार कर रहे हैं, ये सुबह में आता है जैद वापस एंड दे क्वेश्चन हिम एंड देन ही सेज समथिंग और वो कहता है कि वेयर इज़ रेयान इन ऑल ऑफ दिस. रेयान का रोल क्या है ना. वो भी एक मज़े की बात थी, एक स्टेप अहेड था. और वो फिर चला जाता है और बाप कहता है कि इस हालत में इससे ज़्यादा सवाल नहीं करते, लेकिन फिर भी वो एक पते की बात. तो वो हालत मुझे थोड़ी वो एक्चुअली जो मुझे लग रहा था जो राइटर ने लिखा वो ड्रंक हालत में वापस आता है किसी पार्टी से, जो कि ड्रंक नहीं दिखाया उन्होंने. That's exactly what I felt. जब बाप ने कहा हालत और वो सामने वाला लड़का बिल्कुल नॉर्मल है तो बाप को हालत नहीं कहना चाहिए था क्योंकि उसने क्वेश्चन दिया है. And then I think if there's one thing that we're watching this play for, it's morbid fascination. We want to know ये क्या करने वाले हैं, ये कहाँ जाने वाले हैं. इसकी जो compelling force है ना वो सिर्फ ये सवाल है कि अब ये करेंगे क्या. So I hope ये घूमना बंद कर दें और कहीं पहुँच जाएं. But I would still say it's a good watch. Good watch, one thumbs up. आपने ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट देखे हुए होंगे लाइफ में. आपको लगता है कि किसी सेन इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा वहाज जैसा हो और उसको पता हो कि वो बशरा ऐसी है. जब आपको इतना पैसा होता है फिर आप अपनी ज़िंदगी को आसाइशें देखते हैं. आप इतनी अपनी ज़िंदगी को हेल नहीं बनाते. रिजेक्ट कर दिया ना, इंसल्ट की तो उसने कहा चलो. अब मैं तुम्हें एक और एक्सक्यूज़ दे सकती हूँ इसकी कि बेटी जो थी वो हेड ओवर हील्स हो गई थी रेयान के साथ इन लव. बाप जो है वो बेटी को ना नहीं कर सका. नहीं, बट्टा सट्टा वाज द ओनली ऑप्शन. नहीं, बट्टा सट्टा तो ऑप्शन था ही नहीं. वो तो अपनी बेटी की बात करता है. वो तो खुद से फिर मुबशरा को तो वो वहाज का बाप देता है कि मुबशरा से मेरे बेटे की उस्मान पीरज़ादा की हिम्मत नहीं थी अपनी बेटी का रिश्ता मांगने की. वो खुद कहता है कि आप ये दे, आप सीरियल तो देखते. जब भी तो मैं भी हैरान था कि ये क्या है. उसने उसका पागलपन हर लिहाज से देखा हुआ था. एंड नाउ that Zaid is going out with Mrs. हाशवानी की बेटी. हाशवानी की पोती. तो मसला क्या है? क्या मतलब? जैद पता चला कि जैद तो तुम्हें पता है तुम्हारा मियाँ तो हर जगह मिसेस हाशवानी की पोती के साथ नजर आता है. तो फिर तो अजीका के घर में जा के बार बार उसको क्यों टॉर्चर कर रहे हैं आयरा के घर में जाके.
क्यों उसको बार बार वही तो टॉर्चर मैं कह कर रहे रहा था हैं? उधर तो लड़का मूव ऑन कर गया, वो तो तुम देखते नहीं हो। फलानी ने बता दिया कि ये तो हर जगह देखा जाता है, उसके साथ वो खड़ा भी हुआ ये था। राइटिंग के फ्लॉज है जो मुझे बहुत ये बात कर रहे थे। ये राइटिंग के ये फ्लॉज, भी ये राइटिंग के फ्लॉज हैं Too many जो- flaws, too many जो शायद इतने थे कि फिक्सेबल नहीं रहे। सो आई वुड से एंड देन व्हेन एवर जैद सेज कि मैं इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को कायम नहीं रख सकता, तो मैं घबरा जाती हूँ, बिकॉज यू नो ये वो लड़का था जिसने खुद आके हाँ कह दी थी विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग anything. कि मेरी जो भी कोई थी लड़की गर्लफ्रेंड वो क्यों मना कर रही है, क्या हुआ। और हमने एक दिन खुद ये इसको अज्यूम गुस्सा कर लिया था चढ़ा। कि वो देख के आ गया है वहाँ पे। एक दिन इसको गुस्सा चढ़ा था, ये गया और ऐसे जाके कहा कर दे मेरी शादी। अब वो बार बार कहता है ज़बरदस्ती का रिश्ता। अब वो लड़का जो एक बड़ा सेंसिबल और ठीक लड़का था, जो कि किसी औरत पे हाथ उठता था तो हाथ रोक लेता था और कहता था मैं किसी औरत के साथ भी, एक ऐसी औरत जो उसके निकाह में उसके साथ इंतहाई नारवा सलूक कर रहा है। तो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग जगह हैं प्लॉट में। नॉर्मली हम कहते हैं प्लॉट अच्छा है, राइटिंग, इधर प्लॉट भी बहुत twisted है। कंफ्यूजिंग है एंड सब्सिक्वेंटली राइटिंग भी कंफ्यूजिंग है। सो आई थिंक आईड से 5.5। शॉर्ट्स अच्छे लगे थे मुझे, वही जैसे कि वो भाग के आ रही है। अनरीजनेबल था कि चौकीदार जो भी गार्ड्स थे उन्होंने पकड़ा क्यों नहीं, वो उनको डाक करके आ गई अंदर। वो उस सीन की कॉम्पोजिशंस शॉट्स अच्छे थे। आई एम लाइकिंग द लाइटिंग एंड द विजुअल्स बिकॉज घर खूबसूरत है, मगर डायरेक्शन इससे बहुत आगे की और बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ जहाँ लगता है कि ये जगह क्वेश्चन क्यों छोड़ रही है, वहाँ हमें डायरेक्टर चाहिए था। जैसे कि पार्टी, एक तो वो पार्टी ही अनबिलीवेबल थी, उस पर फिर ये जैसे ही आती हैं मुबशरा और वो कन्फ्रंट करती हैं अपने मियाँ को, जैद को, और जैद कहता है कि ना ये तुम्हारा बेडरूम है और ना मैं मुहिब हूँ, ठीक है। और मुहिब वहाँ पूरा मसरूफ़ है वीडियो बनाने में और लोगों को कहने में कि बनाओ बनाओ वीडियो। कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया उसने इस जुमले पे। द एक्स वॉज देयर, ही वॉज टॉकिंग अबाउट यू एंड यू गिव नो एक्सप्रेशन। वेयर वॉज द डायरेक्टर इन दिस सीन? उसने वो तो दूर खड़ा था ना, उसको आवाज़ थोड़ी गई है। कितनी, क्योंकि उस वक्त सब पिन ड्रॉप थे, वीडियो बना रहे थे और वो दोनों बात कर रहे थे, है ना। अगर हमें आप मास्टर शॉट में दिखा देते ना कि वो सिर्फ देख सकते हैं, वो सुन नहीं सकते। मुझे लगता है कि वो सिर्फ देख सकते हैं, काफ़ी दूर थे वो। अगर आप हमें दिखा देते, अब तो ये वही है ना जैसे हम इमेजिन कर रहे हैं, हम जस्टिफाई कर रहे हैं जगहों को कि वो इतना बड़ा लॉन है, वो वहाँ खड़े हैं और ये वो वहाँ खड़े हैं, बस वो देख रहे हैं कि वो आगे। ऐसा कुछ लगा नहीं। वो एक कमरा था जिसमें एक कोने पे वो खड़े थे और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ खड़े थे वो लोग। सो और वो अच्छा, अगर वो एक्चुअली भी दूर थे तो ये जगह थी जहाँ एक एक्सप्रेशन तो बनता था। ड्रामे को ड्रामेटिक करने के लिए ही दे देते। ड्रामेटिक करने के लिए वो इतना उसके अंदर वो था कि इतना पोटेंशियल था उस इक्वेशन में कि वहाँ पर एक्स भी मौजूद है, वो भी मौजूद है, और वहाँ पे जो डायलॉग है, क्या डायलॉग आ रहा है जी, पुलिस को बुला लो, तुम भी वीडियो बनाओ। मतलब वहाँ पे तो आप यू कैन, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग एग्जैक्टली, कि मुहिब का नाम भी ले रहे हैं, मुहिब खड़ा भी हुआ है, मुहिब की बीवी भी खड़ी है, तो आप इस्तेमाल करें इस जगह को। और मुहिब की बीवी का तो पहला रिएक्शन मुबशरा, उसको तो कुर्सी से गिर जाना चाहिए था। वो तो उसको कहती निकलो यहाँ से, ये यहाँ छुप जाती टेबल के छुप नीचे। जाती कुछ, मतलब इसमें तो बहुत कुछ क्रिएट हो सकता बहुत था। कुछ इस सीन का अब वो कहता आओ एंजॉय करो, अब मजा आएगा, अब एंजॉय करो। इस सीन की कॉनोटेशन बड़ी हो सकती थी, ये जैसे भी लिखा गया था। सो द विजुअल्स वर देयर, बट आई थिंक दैट वही बार बार कह रहा है जैद के ज़बरदस्ती की शादी मैं क्यों चलाऊंगा। फिर एंड में उसने कह दिया है, जो कि शायद हम सुनना भी चाहते थे, कि अब मैं आयरा के साथ रहूँगा। बट अब अगले क्वेश्चंस इतने हैं दैट इट इज़ दिल का थोड़ा सा दुख है। तो मेरा तो इस ख्याल है दुख पे कि कितने नंबर देंगी डायरेक्टर मैं बहुत ज़्यादा भी दे दूँ ना, जो कि मैं देना चाहती हूँ, तो मैं 6 से ज़्यादा नहीं दे पाऊँ। 6 जस्ट लाइक मरीना सेड, आयज़ा आई एम श्योर बहुत जगह फिक्स कर भी रही होंगी चीज़ों को, बट ये जगह जहाँ वो बार बार एक ही बात करती हैं ड्राइवर के साथ वाले सीन में या किसी और सीन में कि मैं मुबशरा हूँ, जहाँ लाइनें दी नहीं गई हैं उनको, दीज नीडेड टू बी फिक्स्ड ऑल्सो। ये नीचे लेके जाते हैं परफॉर्मेंस को भी, और ये रेपिटेशन जो है ऑफ द
5 lines again and again. एक्टर को भी थोड़ा सा लेकिन आयशा जान तो बहुत मार हाँ, नजर आ रहा है अदरवाइज परफॉर्मेंस में कहीं कमी नहीं है. द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस प्ले इज द 4 एक्टर्स, 2 द मेन लीड कैरेक्टर आयजा एंड Wahaj, and 2 major support characters, Usman Saab and Shehzad. They are compelling us to watch this play. वरना इस ड्रामे में अगर ये 4 लोग हटा दें तो मेरा और विजुअल जो खूबसूरत है वो हटा दें, कैमरा वर्क अच्छा है, ड्राइवर भी बहुत तो थोड़ा सा हाँ, तो आई थिंक I'll give her a 6 because it's a good job. But as Aiza, he is the driving force of the play, लेकिन कुछ है नहीं करने को, सीधे सीधे जुमले हैं, सीधी सीधी सिचुएशंस हैं, कोई ऐसा जुमला भी नहीं है जो unless हम कोई बता रहे हैं कि ये जुमले में ये फ्लॉ था, याद रह जाने वाला नहीं है. सो बेचारे एक्टर्स के साथ थोड़ी ज़्यादती है, एंड आई होप आगे कुछ बेहतर हो, बट फॉर नाउ आई हैव अ 6 फॉर हिम. गुड जॉब. 6 फॉर गुड जॉब. ऑडियंस की तरफ चलते हैं, और जी मेल कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट किए हैं 13,300 किए हैं, और वहाज अली के हिस्से में आए हैं. he's got his votes back. 4,500. 5,985, 45%. Haji's got his votes. मिले हैं वहाज वोट को. मिलेंगे उसको. क्यों? Because Haji Saab is not in competition with him. That also. अच्छा जी, ये Return भी कंप्लीट नहीं है हुआ first. ड्रामा सीरियल मैं का रिव्यू. मिक्स रिव्यू थे. इमोजी तो 2 thumbs up 1 thumbs up मिले, लेकिन राइटिंग और डायरेक्शन में कुछ मसाइल नजर आए, वो भी हमने आपको खुल के बताए.